हमारा झुंझुनू सीकर और चूरू दोनों जिलों से आगे था और मैं चुनाव जीतता हूं तो मेरी प्राथमिकता रहेगी कि काटली नदी वापस आए। ये हमारी जीवन रेखा है, पानी के लिए बहुत बड़ी और हर आदमी के काम की चीज़ है। तो राजनीति का नहीं, आप अगर देखता चला तो थे टिकट की दावेदारी बीजेपी से दिखा रहा हो कि या फिर इच्छा है धारी। राम राम दोस्तों, मेरा नाम अरविंद कुमार है, थे देख रहे हो न्यूज़ द्वारा। तो आज हमारे साथ है जो कि गोवा की सेवा करने में सबसे आगे है झुंझुनू में बबलू चौधरी जी। तो अना से आप बात करेंगे तो राजनीति का नहीं, आप अगर देखता चला तो थे टिकट की दावेदारी बीजेपी से दिखा रहा हो कि या फिर इच्छा है धारी। तो ये तो जगह जो है ये गायों की गौशालाओं का प्रोग्राम चल रहा है अभी, तो इसमें टिकट विकट की राजनीति की बात करना ही गलत है। पहली बात तो ये स्थान गलत है। दूसरी बात ये है कि टिकट मांगने की लाइन में टिकट मांगना सबका हक है। सब टिकट मांग रहे हैं, सब भी मांगने वालों में से पार्टी जिसको चाहेगी उसको दे देगी, कोई उसका तो कोई इश्यू है ही नहीं। तो जय थे निरंतर आप सुनता हुआ हाँ कि बबलू जी फलानी गौशाला में 5 लाख रुपया दिया, बटे 10 लाख रुपया दिया, ये अलावा भी और काम कर सको थारी, मतलब यह इच्छा कहें कि गौ के प्रति थे इतना जागरूक हो। गौ के प्रति क्यों, मेरी अंतरात्मा की आवाज़ से काम करता हूँ। मैं किसी के कहने दिखावा या किसी के नकल नहीं करता। मैंने मेरे गांव में ज़मीन दे के हॉस्पिटल बनवाया है। कहीं भी मेरा कोई भी जहाँ युवाओं के लिए कहीं कोई भी ग्राउंड की कोई और की कोई भी जो काम मेरी आत्मा गवाही देती है वो जी खोल के करता हूँ। कोई ये नहीं है कि कोई पहली बार कोई गौशालाओं का ही काम कर रहा हूँ। तो एक बात और है जो कि मैं थारे खुद के मुंडे से ही सुनी कि थारो जो है कि जो देश स्वतंत्र हो भी के अंदर थारे परिवार को अहम योगदान है, इसके बारे में थोड़ा सा विवरण। मेरे पिताजी दादाजी आज़ाद हिंद फौज में थे, उनके पैर में गोली लगी थी और मेरे पिताजी ने भी कुछ समय सेवाएं दी फौज की और उसके बाद में वो राजनीति में आए। और मेरे पिताजी 19 महीने मिसाबंदी भी थे जब आपातकाल लगा देश में, तो जेल जाना पड़ा। कांग्रेस के खिलाफ जिस आदमी ने भी आवाज़ उठाई उन सबको उस टाइम लोकतंत्र की सबसे बड़ी हत्या इस देश में हुई थी, उसमें भी जाना पड़ा। बहुत से आंदोलन मेरे पिताजी ने किए। 77 में गांव के सरपंच बने। तो हमारा परिवार फौज से वास्ता रखता है और वैसे झुंझुनू के ज़िले के करीब करीब प्रत्येक परिवार ही प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से देश सेवा से जुड़ा हुआ है। अगर जनता थाने जनप्रतिनिधि बनने को मौका दे तो कौन सा मोटा मोटा का काम ही जो कि थारे नज़र में है कि ये काम सबसे पहले करना जरूरी है जो अभी तक रिक्त रह चुके हैं। मतलब बड़ुंदे की बात करें तो जैसे बड़ुंदा में खातेदारियों का प्रकरण चल रहा है, बहुत से समय से ये चल रहा है, इनको खातेदारी नहीं मिली। मेरा काटली नदी सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि काटली नदी आनी चाहिए। ये जहाँ से शुरू होती है वहीं पे डैम बना दिए, अतिक्रमण कर लिए। ये इधर के 100-200 गाँवों की जीवन रेखा थी और आज पानी की वजह से आप देख रहे हैं खेतड़ी में बुआना में किस तरीके से सूखे की वजह से लोग बेरोज़गार हो गए। यहाँ सबसे बड़ा साधन खेती है और मैं चुनाव जीतता हूँ तो मेरी प्राथमिकता रहेगी कि काटली नदी वापस आए। ये हमारी जीवन रेखा है, पानी के लिए बहुत बड़ी और हर आदमी के काम की चीज़ है। उसमें किसी का भी नुकसान नहीं है। अगर काटली नदी आती है तो वो सब के लिए सही है। गाँव में खेल ग्राउंड सुधरने चाहिए। बच्चों की भावना, ज़्यादातर आजकल युवा हुक्का पीने लगे, बीड़ी सिगरेट चालू हो गई, नशा करने लगे, उनसे दूर रहें और ग्राउंडों में जाएं जिससे कि उनकी स्वास्थ्य से संबंधित कोई दिक्कत नहीं हो। तो मेरा तो यही रहेगा कि विकास जो होना चाहिए था झुंझुनू का, हमारा झुंझुनू सीकर और चूरू दोनों जिलों से आगे था। हमारे पुराने सेठ साहूकारों ने ऐसी ऐसी बिल्डिंगें स्कूलों की बना दी। उस ज़माने में जब किसी की सोच नहीं थी, उस ज़माने में ऐसे अस्पताल बना दिए अपने बाप दादाओं के नाम पे उन सेठ साहूकारों ने कि हम आजकल तो ट्रेंड चल गया प्राइवेट स्कूलों का, प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाने का। लेकिन एक समय था जब यहाँ के शेखावाटी के भामाशाह इस बात के लिए प्रसिद्ध थे। तो मैं अगर बनूँगा तो मेरी प्राथमिकता रहेगी कि पुनः उनको ही अस्पताल और स्कूलों को उन्हीं को वापस से, आज इन प्राइवेट स्कूलों के पास, प्राइवेट अस्पताल वालों के पास इतनी जगह भी नहीं है, लेकिन ये ट्रेंड चल गया अभी कि
बच्चे को प्राइवेट स्कूल में डालें, क्योंकि इसके ऊपर सरकार का, स्थानीय नेताओं का इसकी ओर ध्यान नहीं है। तो मेरी प्राथमिकता यही रही। जै ही आपा देखा कि कोई बड़ो नेता है, कोई एरिया में आवे तो भी एरिया की देख रेख बड़ी जोर शोर से करी जाए, बड़ी की रोड है, रास्ता है, नाली सब सुधारी जाए। इस हिसाब से ही अपने झुंझुनू में जो उपराष्ट्रपति जी हैं जगदीश जी धनखड़ भी आ रहे हैं, भी का बाद में आठी की रोड वगैरह है वे काफ़ी साफ कर दी गई है, बनने की टूट फूट सुधार दी गई है। अगर बे आठी की वास्तविकता नहीं देखेंगे तो बनने आड़ी की हालत को पतो के चला कोई पक्के विचारी था ना। उपराष्ट्रपति जी हमारे ज़िले से हैं, बिलोंग करते हैं, और वो ज़मीनी आदमी हैं, शुरू से यहीं रहे हैं, सब कुछ उन्होंने देखा है, उनसे कोई भी बात छुपी हुई नहीं है। जो आदमी सोने के पालने में पैदा होता है, जिसने कभी भी नीचे के ज़मीनी स्तर नहीं देखा हो, उसको पता चल जाता है। आंखें बंद उसकी हो सकती हैं कि रातों रात लिपा पोती करी है, लेकिन जो आदमी यहीं के ग्रामीण अंचल से है वो सारी चीज़ें जानते हैं। और क्योंकि उनका प्रोटोकॉल है, उनका रूट चार्ट तैयार होता है, उस रूट को तैयार करना, उसको साफ़ सफाई करना, ये सारी प्रशासन की, क्योंकि वो देश के उपराष्ट्रपति हैं, न कि किसी पार्टी के नहीं रहे, वो इस देश के उपराष्ट्रपति हैं। तो उनके लिए साफ़ सफाई करना, रोडों को मरम्मत करना, ये तो उनके प्रोटोकॉल में है, तो इसी वजह से वो हो रही है। हम ताश पत्तियों के आदी हो गए, गुटखा खाने लगे, नशे के आदी हो गए। हमें इन बुराइयों से बच के हम सनातन धर्म के ऋषि मुनियों की संतान है, ये बात ग्रंथों में लिखी हुई है। और हिंदुस्तान, अभी आप बता रहे थे कि हम कुटुंबकम वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी जिस दिन शपथ ली थी, इस देश के प्रधानमंत्री की जिस दिन शपथ ली, उस दिन अमेरिका के सबसे ताकतवर अखबार, सबसे मुख्य अखबार के मेन पृष्ठ पे लिखा था कि पहली बार हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों की सरकार आई है। और इस बात को साबित किया। आपने देखा होगा कोरोना काल में, कोरोना जैसी महामारी में बहुत से देश वैक्सीन के लिए हिंदुस्तान की तरफ देख रहे थे। रशिया यूक्रेन के युद्ध में रशिया के प्रधानमंत्री ने ये कहा कि हमें हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री से आशा है कि वो इसके बीच में आएंगे, मानवता के नाम पे वो हमारा समझौता करवाएंगे या हमारा पक्ष रखेंगे। तो हर आदमी हिंदुस्तानियों की तरफ देखता है। योग दिवस आप देख रहे हैं, 21 जून को जो योग दिवस मनाया जाता है, एक आह्वान पे जो हमारी संस्कृति है, जो योग हमारे ऋषि मुनि किया करते थे, ये इतनी बड़ी विद्या है कि सिर से लेके चोटी तक, एडी से लेके चोटी तक हर चीज को शुद्धिकरण करने के फार्मूले उस योग में लिखे हुए हैं। ये बात हमारे ऋषि मुनि जानते थे और उसको पूरे देशों ने मान लिया। सब के सब पश्चिमी देश भी इस बात को मानते हैं, सारे विकसित देश इस बात को मानने लग गए कि योग से बड़ा निरोगा रहने के लिए कोई फार्मूला नहीं है। हम हमारी पुरानी संस्कृतियों को भूल गए। हमारे अनपढ़ माँ बाप थे, जो पुराने लोग जो कम पढ़े लिखे थे, लेकिन वो बहुत ज्यादा समझदार थे। कोई भी काम, कोई भी हमारे समाज को, हमारे जीवन को जीने का एक ऐसा सटीक तरीका हिंदुस्तान के प्रत्येक गांव में था। यहाँ की शिक्षा पद्धति जिस तरीके से गुरुकुलों में शिक्षा दी जाती थी, जब अंग्रेज इस देश में राज करने के लिए आए, सबसे पहले उन्होंने कहा कि इस नीति को खत्म करना पड़ेगा। जब तक इनमें जो गर्भ में भी सिखाने के लिए बच्चे को, जो बच्चा पैदा होगा उसको सिखाने के, उसके एक संस्कार पैदा करने के लिए हमारे पास इस तरह के मंत्र थे, इस तरह की हमारी रहन सहन था कि वो गर्भ में ही अपने संस्कार सीख जाया करता था। और एक जमाना था जब गाय बछड़ा लाती थी तो घर वाले खुश होते थे इस बात के लिए। आज हम नंदियों की हालत ये कर देते हैं, उनको मार मार के बाहर निकाल देते हैं। ये तो पुराने बुजुर्ग लोग जानते होंगे, जब घर में आदमी अपने स्वयं के बेटा चाहता था और गायों के भी ये चाहता था कि उसके नंदी पैदा हो जाए। अब गायों के हम चाहते हैं कि नंदी कम से कम हो। हम इन गायों को जिस तरीके से गौशालाओं को हम बढ़ावा दे रहे हैं, हमें इन गायों की नस्ल सुधार के ऊपर भी बहुत काम करने की जरूरत है।
मैं आपसे ये भी कहना चाहूँगा कि जो अच्छी नस्ल की गायें हैं उनसे हम उन गायों को अच्छे नंदियों से क्रॉस करवाएं, और जो अच्छी नस्ल की नहीं है, जो विदेशी गायें हैं, उनको हम बाहर नहीं निकालेंगे, लेकिन उनको इंजेक्शन लगवा के या कैसे भी करके उनका प्रजनन रोका जाए, जिससे हमारी गायों की जो अच्छी नस्ल की गायें हैं, जो हमारी पुरानी गायें हैं, उन गायों को वापस वो नस्ल ज्यादा से ज्यादा हो। गाय का गोबर भी जो देसी जो थुए की गाय होती है उसी का गोबर सबसे अच्छा होता है, गोमूत्र भी उसी का। लोग ये कहते हैं कि आजकल आप देख रहे हैं 40 साल की उम्र में सब के सब हार्ट की दवाइयां ले रहे हैं। हार्ट की सबसे बड़ी दवा गोमूत्र है। गाय के गोबर से एक मोबाइल के जो विकिरण निकल रहे हैं, जो मोबाइल के जो हानिकारक विकिरण निकलती हैं, उनको रोकने के लिए एक चिप बना रहे हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसके ऊपर बहुत तेजी से काम कर रहा है। 5-5 हजार रुपए की ऑनलाइन वो चिप बिक रही है। तो गाय का गोबर, अपनी देसी गाय का गोबर सोने के बिस्किट के बराबर बिक रहा है। तो आप इसको संभालें, हम सब मिलके हमारी ये भावना रखें कि कम से कम कुछ समय हम अपना दे पाए। यहाँ आकर कोई अगर उसका स्वास्थ्य सही नहीं है तो यहाँ बैठने से भी लोग मोटिवेट होंगे। आप कोई भी ओकेजन, कोई भी हमारे घर में जिस तरीके से बता रहे थे कि जन्मदिन मनाना है, हमारे ये केक काटना, ये पिज्जा बर्गर खाना, ये हमारे हिंदुस्तान की संस्कृति नहीं है। अगर आपको जन्मदिन मनाना है तो एक दिन गायों की सेवा करके जाइए। हम घरों में आजकल टेलीविजन और मूवी देखते हैं और उस मूवी को हम हमारे जीवन में उतार लेते हैं। वो 2 घंटे की मूवी हमारा जीवन नहीं हो सकता। हमें अपने आप से आईने के सामने खड़ा होके दिन में कम से कम 2 मिनट आईने के सामने अपने आप को भी देने की जरूरत है कि हमने आज कोई एक भी अच्छा काम किया। दिन में 24 घंटे में 5 मिनट भी कहीं सही जगह हमने हमारा लगाया या नहीं लगाया।